ये कहानी आदित्य और नंदिनी की है, जो एक दूसरे से अनजाने में जुड़ गए, फिर एक दूसरे के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सके। आदित्य एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो अपने काम में डूबा रहता था। उसकी जिंदगी में रोमांस के लिए बहुत जगह नहीं थी। नंदिनी एक फ्रीलांस फोटोग्राफर थी जो अपने कैमरे में दुनिया के हर रंग को कैद करना चाहती थी। वह प्रकृति से प्रेम करती थी और हर तस्वीर में एक कहानी ढूंढती थी। एक दिन दोनों की मुलाकात शहर के एक कैफे में हुई। आदित्य वहां अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था और नंदिनी अपनी ताज़ा खींची तस्वीरें देख रही थी। उनकी टेबलें एक दूसरे के पास थीं, लेकिन वे एक दूसरे से अनजान थे। अचानक नंदिनी की एक तस्वीर उसकी टेबल से गिर गई और आदित्य के पैरों के पास आ गई। आदित्य ने उसे उठाकर नंदिनी को दिया। जब उनकी आंखें मिली तो दोनों के दिलों में एक अजीब सी हलचल हुई। इस छोटी सी मुलाकात के बाद दोनों अक्सर उसी कैफे में आने लगे। पहले हल्की फुल्की बातें होती, फिर धीरे धीरे ये बातें गहरी होती गईं। नंदिनी की तस्वीरों में आदित्य को एक अजीब सी कहानी दिखने लगी और आदित्य की कोडिंग में नंदिनी को एक अदृश्य जादू दिखने लगा। दोनों का जीवन पहले जैसा था, पर अब उसमें एक नई चमक थी। कुछ महीनों बाद आदित्य ने नंदिनी से अपने दिल की बात कह दी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आदित्य ने थोड़ी घबराहट से कहा। नंदिनी मुस्कुराई और बोली, मैं भी। उस पल में दोनों के दिलों में एक अजीब सा सुकून था, जैसे वे हमेशा से एक दूसरे के लिए बने हों। प्रेम की राह हमेशा सरल नहीं होती। आदित्य के काम की व्यस्तता और नंदिनी की दुनिया घूमने की इच्छा के बीच अक्सर दूरियां बनने लगी। नंदिनी को नई नई जगहों की तस्वीरें खींचने के लिए बार बार सफर करना पड़ता और आदित्य का काम भी बहुत समय लेने वाला था। लेकिन जब भी वे मिलते तो मानो समय ठहर जाता। दोनों ने ये समझ लिया है कि सच्चे प्रेम के लिए थोड़ी दूरियां जरूरी हैं, क्योंकि उन्हें एक दूसरे के और करीब लाता था। एक बार नंदिनी को 3 महीने के लिए एक फोटोग्राफी प्रोजेक्ट के तहत हिमालय जाना पड़ा। आदित्य को पहले यह बात सुनकर थोड़ी निराशा हुई, लेकिन उसने नंदिनी के सपनों को समझा और उसे पूरे दिल से समर्थन दिया। इन 3 महीनों में दोनों ने एक दूसरे को रोज पत्र लिखे। ये पत्र उनके दिलों की गहराइयों को उकेरते थे और दोनों के बीच की भावनाओं को और मजबूत करते थे। जब नंदिनी वापस लौटी तो आदित्य उसे लेने एयरपोर्ट पर पहुंचा। उनके बीच की खामोशी भी अब बहुत कुछ कह रही थी। बिना कुछ कहे आदित्य ने नंदिनी को गले लगा लिया और वो पल ऐसा था मानो दुनिया की सारी खुशियाँ वहीं से मच आई हों। इसके बाद दोनों ने फैसला किया कि वे एक साथ समय बिताने के नए तरीके खोजेंगे। वे हर हफ्ते एक दिन किसी नई जगह जाएंगे, कभी पास के किसी पार्क में, कभी किसी आर्ट गैलरी में और कभी किसी पुराने मंदिर में। नंदिनी अपने कैमरे से तस्वीरें खींचती और आदित्य उसकी कहानियों को सुनता। धीरे धीरे उनके बीच एक नई समझ विकसित होने लगी, जहां शब्दों की जरूरत कम और भावनाओं की अहमियत ज्यादा थी। लेकिन हर कहानी में उतार चढ़ाव होते हैं। एक दिन आदित्य को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला जिसके लिए उसे विदेश जाना था। ये एक ऐसा अवसर था जिसे वो छोड़ नहीं सकता था, लेकिन इसका मतलब था कि उन्हें एक लंबे समय तक दूर रहना पड़ेगा। नंदिनी इस खबर से परेशान हो गई, क्योंकि वे नहीं चाहती थी कि उनके बीच कोई दूरियां आएं। दोनों के बीच तनाव बढ़ने लगा। एक रात नंदिनी ने आदित्य से कहा, मैं नहीं जानती कि मैं इतनी लंबी दूरी कैसे संभालूंगी। तुम्हारे बिना जीवन की कल्पना मुश्किल है। आदित्य ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, लेकिन ये एक मौका है जिसे मैं गंवा नहीं सकता। हमारे प्यार की ताकत ही हमें साथ रखेगी। नंदिनी कुछ सोच में पड़ गई, लेकिन उसने आदित्य के फैसले को समझा। उसने आदित्य को सपोर्ट करने का फैसला किया, क्योंकि वह जानती थी कि प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे के सपनों का समर्थन करने का भी है। आदित्य विदेश चला गया, लेकिन दोनों के बीच का प्यार और भी गहरा हो गया। उन्होंने ये समझा कि भले ही वे मीलों दूर थे, लेकिन उनके दिल एक दूसरे के साथ थे। वीडियो कॉल्स, संदेश और पुराने पत्रों की यादें उनके बीच की दूरियों को मिटा देती थीं। कुछ महीनों बाद आदित्य जब वापस आया तो उसने नंदिनी को प्रपोज किया। नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए और उसने खुशी खुशी हाँ कर दी। दोनों ने मिलकर एक छोटी सी शादी की योजना बनाई, जिसमें उनके करीबी दोस्तों और परिवार के लोग शामिल थे। शादी के बाद नंदिनी ने अपने फोटोग्राफी करियर को आगे बढ़ाया और आदित्य ने अपने करियर में नई ऊंचाइयां छुई।
लेकिन अब उनके जीवन का हर पल एक दूसरे के साथ साझा होता था। वे एक दूसरे के सपनों में साथ चलते थे और यही उनके प्यार की असली ताकत थी। आदित्य और नंदिनी की कहानी यह बताती है कि प्यार सिर्फ साथ होने का नाम नहीं है, बल्कि एक दूसरे के सपनों का समर्थन करने और हर चुनौती का सामना साथ में करने का नाम है। चाहे कितनी भी दूरियां आए, सच्चे प्यार में वह ताकत होती है जो हर मुश्किल को आसान बना देती है। उनकी जिंदगी अब एक खूबसूरत सफर बन चुकी थी, जिसमें हर दिन एक नया रोमांच और हर रात एक नई कहानी होती थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते तो उन्हें अपने सारे सपने पूरे होते नजर आते। यही था उनका अनोखा और सच्चा प्रेम, जो कभी खत्म नहीं होगा।